देखिए, आई एम जितेंद्र चौहान, फिजिक्स फैकल्टी फॉर जेई मेन नीट प्लस एडवांस। आप लोग को मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी चर्चा करेंगे, कैसे प्रोजेक्टाइल की पूरी कंडीशन इसमें देखना होगा। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्टेट, ये पूरी प्रॉब्लम आप स्ट्रेट लाइन की तरह से सोचना है। स्ट्रेट लाइन, तो देखिए यहाँ से ए एक्स है और ये वाई। प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पर आप लिख रहे हैं हॉरिजेंटल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन इक्वल टू प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजेंटल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन इक्वल टू प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजेंटल मोशन में आप इसमें प्रोजेक्टाइल जानने से पहले आप पहले ये जान लें कि हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन की कंडीशन क्या होती है। जब भी कोई पार्टिकल ऐसे फेंकेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, टू डायमेंशन मोशन होता है। हॉरिजेंटल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन इक्वल टू प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजेंटल में इस कंडीशन में जब भी कोई पार्टिकल ऊपर के लिए थ्रो करेंगे तो हमेशा जो जी काम करेगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा इसमें। तो ये यू एक्स कंपोनेंट होते हैं, तो यू कॉस थीटा और यू इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें आप मेन पॉइंट क्या है, की पॉइंट आप जान लें, की पॉइंट ही नोट कर लें। यह है हॉरिजेंटल के लिए। हॉरिजेंटल में पहला पॉइंट यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। वर्टिकल में इन वर्टिकल यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। दूसरा पॉइंट है ये एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा इसमें यू वाई इक्वल टू 0। ये मेन पॉइंट है कि पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी। और थर्ड पॉइंट क्या होगा, आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी लिखेगा, वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम क्या होगा, वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये चेंज नहीं होगा। और इसमें थर्ड पॉइंट है, इसमें चेंज होगा। तो चेंज क्या होगा, वी वाई इक्वल टू, आप जानते हैं वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन यू माइनस जी टी होगा। तो वी वाई इक्वल टू आफ्टर टी टाइम, ये है आफ्टर टी टाइम वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, यहाँ पर नोट कर लेंगे वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। तो ये ध्यान में रखना होगा। तो वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये वर्टिकल के लिए। इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे यहां से, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी पी पॉइंट पे, तो हम क्या कर लेंगे यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा वी वाई इक्वल टू। अब ये जो वेलोसिटी है ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होगी, इस पॉइंट पे जो है डाउन डायरेक्शन में लगेगा। तो ये क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमेशा आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन की ही तरह बनाएंगे, ये जैसे वी वाई इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो जब भी पार्टिकल को ऊपर थ्रो करेंगे तो उस समय वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर हम यहाँ पे ठीक
अल्फा ले लेते हैं, एंगल अल्फा है, ये समझ में आया। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी क्या होगा उस पॉइंट पे, वेलोसिटी वी एक्स प्लस वी वाई टोटली। तो इस पॉइंट को अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा आई प्लस वी वाई, ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस। इस पॉइंट पे एंगल यदि फाइंड करना चाहते हैं, अल्फा फाइंड करें, कि अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, इस देखिएगा। तो आप इस तरह ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल कर लें, यू कॉस अल्फा ले लेते हैं, ये यू कॉस अल्फा, ये दोनों वेलोसिटी इक्वल होगी तो उस पॉइंट पे यू कॉस अल्फा इक्वल टू यू साइन थीटा, इस पॉइंट पे अल्फा मुझे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इरेज करें। हाँ, लेकिन इस पॉइंट को आप क्लियरली ध्यान देंगे कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होता है, इसमें वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, बिकॉज इसलिए इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और वर्टिकल में इसको हमेशा टू टाइप, वो तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह ये आपको सॉल्व करना है, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इसको हम ट्रेस करते हैं। हाँ, अब टाइम पीरियड अगर निकाल फाइंड करना चाहें, देखिए इस पॉइंट पे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे, तो वी वाई यू वाई माइनस हाफ लाइफ टाइम, तो ये 0 हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस सी टी, ये हो जाएगा यू साइन, देखिएगा यू साइन थीटा बाई जी, ये हाफ टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम क्या होगा, ये हाफ मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से यहाँ पॉइंट, फिर उतना ही टाइम इधर भी लगेगा, तो t इक्वल टू 2t, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई, ये टोटल टाइम हो गया। यहाँ से यहाँ टाइम, टोटल टाइम, हमें कुछ करना नहीं, पूरे स्ट्रेट लाइन की तरह ही सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब देखिए ये टोटल टाइम मुझे पता चल गया, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब हम यहाँ से रेंज फाइंड कर लें, तो रेंज फाइंड करने के इस डायरेक्शन में जाएगा, ये रेंज है, तो क्या इसमें ये रेंज फाइंड करने के लिए क्या इसमें एक्सेलरेशन की जरूरत है, नहीं, तो एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा रेंज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्यों, अगर आप रखेंगे भी तो हम क्या यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये x इक्वल टू यू एक्स टी, यहाँ से प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यहाँ से भी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये रेंज हो गया यू कॉस थीटा। टोटल टाइम कितना है 2u साइन थीटा बाई, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बाई जी, तो हो जाएगा r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, ये है, ये रेंज हो गया। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, सब बच्चा जानते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आया कहाँ से, तो आप बोलोगे साइन ए प्लस बी से, साइन ए प्लस बी से ही बना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये रेंज हो गया, रेंज ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ये, अप्लाइड ये मैक्सिमम हाइट समझ में आया, मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, इधर देख लीजिए,
तो मैक्सिमम हाइट अगर फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। हमें केवल स्ट्रेट लाइन, अगर जैसे पार्टिकल ऊपर थ्रो करेंगे तो उसी को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और कुछ करना नहीं, ये मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा। ये यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यही है, और होल स्क्वायर माइनस 2gh, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2gh, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ये हो गया, ये साइन स्क्वायर है ना, ये देखिए ये साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई, अभी हो गया इस तरह, ठीक है ये पूरी। अब हम किसी पार्टिकल को ऊपर से थ्रो करें, अब ट्रेजेक्टरी इक्वेशन देख लेते हैं, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो ये क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना आपको रियली, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल को वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल प्लेट थ्रो करेंगे, तो हमें केवल स्ट्रेट लाइन के इधर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इजीली से आ जाएगा सारे प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हाँ, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखिए y इक्वल टू 2yt माइनस हाफ, यहाँ से मैं लिखूँ, ठीक है, यहाँ से y इक्वल टू u y t माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू, यहाँ से मान लीजिए इतनी पॉइंट पे जाने में इक्वेशन क्या होगी, देखिए ध्यान से, यस इक्वल टू यू एक्स टी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा टी इक्वल टू यू टी इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। हाँ, ये डाटा हम यहाँ पुट अप कर दें, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू एक्स बाई यू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इस एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में, ये हो गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, एक्स टाइम थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, इसको रीच करते हैं, y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक्स टाइम थीटा में एक्स इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर 1 प्लस टाइम स्क्वायर थीटा। ये भी ये बना सकते हैं, हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा, ये हो गया एक्स टाइम थीटा माइनस 1/2 जी
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं एक्स टाइम थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स टाइम थीटा y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा 1 माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस पे क्या हो जाएगा 1/2 जी एक्स यू स्क्वायर, ये कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो ये कॉस रहेगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा, देखिए 1 माइनस 1/2 देखिए जी एक्स, अच्छा ये 2 इधर आ जाएगा तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा यू स्क्वायर, ये 2 इसमें चला जाएगा तो साइन 2 थीटा। अब इसको जी हम नीचे ले लेंगे तो ये क्या होगा y इक्वल टू जी एक्स टाइम थीटा सुनना है 1 माइनस जी एक्स y क्या होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये क्या हो जाएगा ए आर हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स टाइम थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये रेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं, ये रेंज ये ऐसे आप बना सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी ले सकते हैं, जैसे जरूरत निकाल होगा उसके हिसाब से आप कुछ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है, आप इजीली से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़े हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन इजीली से बना सकते हैं। अब हम चलते हैं इंक्लाइनेशन प्लेन में। इंक्लाइनेशन देखिए, पार्टिकल ऐसे भी है, ये जैसे ऊपर ऐसे फ्लो करते हैं ऐसे, तो यहाँ से भी है, तो हम बना सकते हैं। तो सारी बातें आप ग्रेविटी से ही, ग्रेविटी एक्सेलरेशन वही सारी बातें आएगी, तो हम इंक्लाइनेशन की बात करेंगे, ठीक है। इंक्लाइनेशन, तो ये बीटा हम ले लेते हैं इंक्लाइनेशन, और यहाँ से पार्टिकल ऐसे फ्लो करते हैं और इस पार्टिकल को हम ऐसे, ये अल्फा है, थोड़ा सा फिगर अच्छा से ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे, ये बीटा है और ये फिर से पार्टिकल थ्रो किया गया ये अल्फा, और ये यू, तो इसको हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, इसको कंपोनेंट तोड़कर दिखा दें, देखिएगा ध्यान से। तो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं कॉस अल्फा, यू वाई इक्वल टू यू साइन अल्फा, ठीक है। यू एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा, यू वाई इक्वल टू यू साइन अल्फा, ये यू है, ई से लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन का होगा। अगर ये 90 हो जाता है तो हो जाएगा ये 90 माइनस अल्फा, देखिएगा ये 90 माइनस बीटा होगा ना, 90 माइनस बीटा, हाँ सर, और ये हो जाएगा, ये जी है ये बीटा, तो जी कॉस बीटा
और यहाँ पे होगा जी साइन बीटा। इसमें अगर आप एक्सेलरेशन को डिवाइड कर देते हैं, इधर क्या है जी साइन बीटा और जी कॉस, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो जी कॉस बीटा होगा, ये किस पे इफेक्ट डालेगा? जैसे पार्टिकल को ऊपर थ्रो करेंगे तो इस पे इफेक्ट डालेगा, और जब पार्टिकल एक्स एक्सिस में जाता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जब ये एक्स एक्सिस में जाएगा तो ये जो जी साइन बीटा होगा वो एक्स एक्सिस के वेलोसिटी को इफेक्ट डालेगा, और जब जो कोई पार्टिकल अगर ऊपर थ्रो करते हैं तो जी कॉस बीटा उस पार्टिकल जब ऊपर थ्रो किया जाएगा उस पे इफेक्ट डालेगा। तो ये आप जान लीजिए कि ए एक्स इक्वल टू माइनस जी साइन बीटा और ए वाई इक्वल टू जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा। बस इतना आप जान लें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे, पहले कंपोनेंट को आप एक स्प्लिट कर लें और सारी प्रॉब्लम देखिएगा बनेगा कैसे। अब हम फाइंड करते हैं टाइम, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस ए वाई, इसलिए क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ऊपर मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे हम जीरो लिखेंगे और यू साइन अल्फा माइनस, अब हमें इसका यूज करेंगे, इसका जो वाई वाले डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, जो पार्टिकल ऊपर जाएगा तो उसको ये इफेक्ट डालेगा, ये क्या हो जाएगा जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा इनटू टी। अरे समझ में आ रहा है ना? तो इसको ये जैसे इधर करेंगे तो यू साइन अल्फा माइनस जी कॉस बीटा इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। ये हो गया मेरा हाफ टाइम, ये क्या हो गया हाफ टाइम, और टोटल टाइम कितना होगा 2t मल्टीप्लाई कर देंगे, t इक्वल टू 2t, तो t इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। ये हो गया। अगर इस तरह भी इसको एक तरह से और फाइंड कर सकते हैं, एक तरह से और फाइंड कर सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ कैसे फाइंड करेंगे। तो टोटल टाइम मुझे मिल गया इसको, अब देखिएगा ये है t इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा। अब देखिएगा इसी को दूसरी तरह से फाइंड कैसे करेंगे, हर बच्चा जानता है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ से थ्रो करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे ये जैसे ही आएगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हाँ उस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए टाइम निकाल लिए, अब इसको और तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, दिखाएंगे, लेकिन अभी रेंज निकाल लें। ये रेंज नहीं, ये फ्लाइट ऑफ टाइम और ये मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो वही बात है वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पर ऊपर जा रहा है ना, कोई पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो ये वाला एक्सेलरेशन इफेक्ट डालेगा, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए वाई एच, ये जीरो हो जाएगा, यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर, इधर यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस 2। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये वाली ये क्या होगा जी कॉस बीटा एच, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस कर दें, माइनस 2g कॉस बीटा एच, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस बीटा, ये हो गया।
अच्छा सर, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस बीटा, ये मैक्सिमम हाइट आ गई। अब हम इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे बड़ी बात रेंज में है, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो रेंज की चर्चा करते हैं। हाँ, कम टू पॉइंट हम रेंज फाइंड करेंगे। मुझे क्या मिल गया, हाइट मिल गया, x इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g कॉस बीटा। हमें इसमें एक्सेलरेशन का ही ध्यान देना है। एक्सेलरेशन अगर आप अच्छे से कंपोनेंट स्प्लिट कर लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आप स्ट्रेट लाइन मोशन से ही बन जाता है। ठीक है, अब रेंज में देखेंगे, फाइंड द रेंज। फाइंड रेंज कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब ये वाला रेंज इधर जो है ना, ये जो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा, अब इसमें एक्सेलरेशन आ गया तो हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन यूज करेंगे, इस बात को ध्यान देना है। अगर इस पॉइंट को आप कंसीडर करते हैं कि x डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, x रेंज निकालेंगे तो रेंज में ये जो एक्सेलरेशन है इसको एक डालेगा। तो देखो आप x इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू कॉस अल्फा ना, हाँ ये क्या है यू कॉस अल्फा, और टी टोटल टाइम मुझे पता है क्या है 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। अब ये x जो है स्टेप डालेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, -2 जी साइन बीटा, और टी क्या है 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन जो लेने हैं कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या मिलेगा, ये u है और ये u, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये तो हम कॉमन क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये u स्क्वायर, हाँ तो 2u स्क्वायर, 2 ये u और u मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा। अब यह हो जाएगा कॉस अल्फा, इस पॉइंट पे कॉस अल्फा देंगे, आपको समझ में आ रहा है। हाँ, अब इसमें जो डाटा बचा है उसको लिखेंगे 1/2 जी साइन बीटा, और यहाँ पे हो गया 2 साइन अल्फा, क्योंकि यू स्क्वायर भी हम कॉमन लेंगे, ठीक है, साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉमन भी है, ठीक है, तो ये देखिएगा ये हो जाएगा जी कॉस बीटा, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। समझ में आ रहा है, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, एक कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस बीटा। अब हम एलसीएम में लेंगे, 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बाई कॉस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आप जानते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो इक्वेशन बन जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए प्लस बी का, 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू जी कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये बीटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया रेंज, ये फाइंड हो गया आपका रेंज।
समझ में आया? ये रेंज फाइंड हो गया। तो अब हमें पॉइंट क्या करना है कि अगर कोई भी पार्टिकल को अगर इस बॉटम से यदि थ्रो करते हैं इसे इंक्लाइनेशन से, तो हमें इसका यूज करके एक इजी वे से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। केवल स्ट्रेट लाइन मोशन को ही आप फॉलो करें और इस एक्सेलरेशन का यूज करें। ये जो स्प्लिट किया गया है तो इस तरह से इजी वे से प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर हम यहाँ से अगर इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा स्प्लिट, इसको इरेज कर दें। अब इसी पॉइंट को हम ऐसे करते हैं, ऐसे थ्रो करते हैं यहाँ से इस अल्फा और बीटा। तो सारे कॉन्सेप्ट उसी तरह हमें तोड़ना पड़ेगा, इसी तरह इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा यू एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा यू वाई इक्वल टू यू साइन। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा ना वो सपोर्ट करना शुरू करेगा, मतलब थोड़ी देर तो 90 हो जाता ना, 90 पे 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर इसमें, ठीक है। तो ये जी जो है कंपोनेंट, मतलब जी कॉस बीटा और इधर जी साइन बीटा। अब ये जो पार्टिकल जो डाउनवर्ड आएगा ये एक्सेलरेशन सपोर्ट करेगा, जो मैंने उसमें लिए थे रेंज निकालते समय, ठीक है। तो इस समय हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को जो कॉस थीटा की वेलोसिटी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो यहाँ से सारी प्रॉब्लम हम फिर से उसी तरह करके बना सकते हैं। तो क्या हम शुरू कर देंगे, हाँ, फिर स्प्लिट कर लिए। अब क्या होगा, ए एक्स कितना है, जी साइन बीटा, साइन बीटा, और ए वाई जी कॉस साइन बीटा है, और जी कॉस बीटा, कॉस बीटा। आइए ये और इनिशियल वैल्यू यू एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा और यू वाई इक्वल टू यू साइन अल्फा। इस तरह करके फिर उसी तरह सारी प्रॉब्लम को हम स्ट्रेट लाइन करेक्ट से ही सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो उसी तरह की प्रॉब्लम आपको मिलेगी। जैसे मैंने इस सारी रेंज निकाला, रेंज फाइंड किया, ये फाइंड किया, ठीक है। तो ये वाली बातें भी हम उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं अगर आप इस पे पूरे कॉन्सेंट्रेट से इसका अगर कंसीडर करेंगे इस पॉइंट का, तो पूरी प्रॉब्लम बन जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है।